आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। कल के ब्रॉडर व्यू में हमने इस बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट पे बात की थी कि चाइना एलएसी के पास बड़ी तादाद में तेज़ी के साथ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। इनको मिलिट्री एज तो पहले ही हासिल है इंडिया के ऊपर, अब ऐसे में वो टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी इंडिया से अपनी बेहतर कर चुके हैं इन एरियाज़ में, जिससे इंडिया चाइना जंग की सूरत में चीन के नुकसान के चांसेस कम से कम और इंडिया के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चाइना के लिए सॉवरेनिटी का इशू है, लिहाजा वो इनको एनी हाउ वापस लेंगे सूनर और लेटर। उनके कानून के एतबार से भी ये उन्हीं के इलाके हैं जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। मतलब ऑन पेपर चाइना के हिसाब से इंडिया अरुणाचल प्रदेश के बाद शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश तक चाइना है और वेस्ट बंगाल से इंडिया शुरू होता है। सिक्किम इंडिया का हिस्सा नहीं है उनके हिसाब से, चाइनीज़ के हिसाब से। इसी तरह से लद्दाख वो कहते हैं कि तिब्बत का इलाका है चाइना के और इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। कल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर रिपोर्ट हुए इंडियन आर्मी के एक सीनियर ऑफिशियल की स्टेटमेंट डिस्कस की थी, जिसमें वो इंडियन फौज को इन इलाकों में दरपेश इश्यूज़ पे बात कर रहे थे। अब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखें, हुआ यह है कि इंडिया ने अपनी फ़ौज का डिप्लॉयमेंट का पैटर्न जो है ना वो बदल के रख दिया है। बहुत बड़ी तब्दीली इंडिया ने अपनी फ़ौज के डिप्लॉयमेंट के पैटर्न में कर दी है और उससे नज़र साफ तौर पे आ रहा है कि इंडिया भी जानता है कि जल्द उसका टाकरा चाइना के साथ होने जा रहा है। जो डेवलपमेंट इंडिया की अंदर से हुई है ना फ़ौज में, उससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपना फोकस पाकिस्तान के अलावा उधर भी चाइना की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया हुआ है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अब अपनी फ़ौज को पाकिस्तान के साथ जो उसकी जो सरहद लगती है ना वहाँ से कम कर रहा है, वहाँ से कम करके और वही फ़ौज चीन के साथ लगने वाला जो उसका बॉर्डर है ना वहाँ पर शिफ्ट करने लगा है। यानी कि इंडियन सेना जानती है कि कुछ कुछ हो रहा है। एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी ना बॉलीवुड में, कुछ कुछ होता है। तो यहाँ भी हिंदुत्व सरकार को और इंडियन फ़ौज को अब कुछ कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है चीन की जंगी तैयारियां देख के, और उन्होंने इंडियन फौज को पाकिस्तान के बॉर्डर से हटा के उधर चाइना की साइड पे डालना शुरू कर दिया है। 6 डिवीज़न फौज की, इंडियन फौज की 6 डिवीजन्स अब तक पाकिस्तान के बॉर्डर से हटा के उन्होंने उधर चाइना के बॉर्डर पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लगा दी हैं। ये रीसेंट डेवलपमेंट है कि 6 डिवीजन्स डिफरेंट हिस्सों से हटा के, मेनली पाकिस्तान के बॉर्डर से हटा के उन्होंने वहाँ डाल दिए चाइना के बॉर्डर पे। और ये भी इतलात आ रही हैं सूत्रों के अनुसार कि सिक्किम में भी अभी 2-4 रोज़ में एडिशनल डिप्लॉयमेंट होने वाली है इंडियन फ़ौज की। अच्छा, वैसे इंडिया की फ़ौज की जो एक डिवीज़न होती है ना, मैंने कहा ना 6 डिवीज़न फ़ौज उन्होंने वहाँ पे लगाई है एडिशनल चाइना के बॉर्डर। तो एक डिवीज़न में 15,000 वीर जवान सूरमा होते हैं इंडिया के, 15,000 फ़ौजी, और 15,000 फ़ौजियों के साथ एक डिवीज़न में 8,000 सपोर्ट एलिमेंट्स भी होते हैं। तो कुल मिला के 90,000 फ़ौजी और 48,000 सपोर्ट एलिमेंट पाकिस्तान के बॉर्डर से और दूसरी जगहों से हटा के इंडिया ने चीन के बॉर्डर पर लगा दिए हैं अभी रिसेंटली 2-4 रोज़ पहले ही। एक साल से कह रहा हूँ ब्रॉडर व्यू में कि असल ख़तरा इंडिया को उधर से है, चाइना के बॉर्डर से है, पाकिस्तान से ज़्यादा, पाकिस्तान से कई गुना बड़ा ख़तरा, कई गुना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उधर से है। पाकिस्तान के बॉर्डर से इतना नहीं है, वहाँ से ज़्यादा है। ये फ़ौजी हजरात बीजेपी की पाकिस्तान सेंट्रिक सियासत को चमकाने के लिए आज तक अपना मुंह खामखा पाकिस्तान की तरफ करके बैठे हुए थे, और पीछे से चाइना कब से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बैठा गा रहा है कि तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। वो तो हीरो उधर बैठा हुआ है भाई, आप उधर मुंह करके बैठे हुए पाकिस्तान की तरफ। इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है, रेफरेंस देना ज़रूरी होता है ना, वरना भक्त हजरात कहते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा चैनल है ब्रॉडर व्यू वाला, तो रेफरेंस बड़ा ज़रूरी होता है। इंडिया टुडे इंडिया के बहुत बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। ये कह रहे हैं कि 6 इंडियन आर्मी डिवीजन्स असाइंड टू चाइना बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान फ्रंट, और आगे वो लिख रहे हैं कि फ्रॉम लद्दाख टू नॉर्थ ईस्ट द इंडियन आर्मी हैज़ शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम द पाकिस्तान फ्रंट टू चाइना एंड हैज़ चेंज्ड द ऑपरेशनल टास्क ऑफ 6 ऑफ इट्स डिवीजन्स। अब
इन्होंने क्या किया है ये समझे ज़रा, ये सारा क्या बखेड़ा क्रिएट हो गया है। इन्होंने एक डिवीज़न कम कर दी है कश्मीर से, इंडियन फ़ौज ने एक डिवीज़न अपनी कश्मीर से कम कर दी है। देखें, फरमाते रहे हैं आजकल ये हजरात इंडियन फ़ौजी कि जी 50 मिलिटेंट हैं वादी के अंदर, कश्मीर की बात 50 हैं बस, कभी कहते हैं 150 हैं, अभी 150 से कम होके ना अभी 70 हो गए हैं, वो 5 हो गए हैं, इस तरह से। लेकिन फ़ौज इन्होंने लगाई हुई है 8 लाख से ज़्यादा कश्मीर के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि 150 फ्रीडम फाइटर्स पर दुनिया की कौन सी महान फ़ौज अपने 8 लाख ट्रूप्स डिप्लॉय करती है। बहरहाल एक कश्मीर से इन्होंने डिवीज़न निकाल लिए, काउंटर टेररिज्म के नाम पे उन्होंने डिप्लॉय कर रखी थी, एक वहाँ से उन्होंने निकाल दिए और फुल टाइम अब उसको पोस्ट कहाँ कर दिया है, कश्मीर से निकाल कर लद्दाख में फुल टाइम परमानेंट पोस्टिंग हो गई उसकी। और इससे 15,000 के एडिशनल ट्रूप्स लगाने के बाद लद्दाख में टोटल इंडियन फ़ौज की जो तादाद हो गई है वो 60,000 से ज़्यादा हो गई है, 60,000 से ज़्यादा। ये वो एरिया है लद्दाख का जहाँ बराए नाम इंडियन फ़ौज हुआ करती थी। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी साहब ने लद्दाख और कश्मीर पर आर्टिकल 370 हटाने का महान फैसला किया था ना, इंडिया को बर्बाद करने में वैसे मोदी साहब ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। लद्दाख में उनकी कोई फौज ही नहीं हुआ करती थी, खाली खाली सा बॉर्डर होता था, ना चाइनीज़ इधर देखते थे ना वो उधर देखते थे। लेकिन अब चाइनीज़ फौजी आ गए वहाँ पर और 60,000 फौजी इंडिया ने वहाँ पर अब तक डिप्लॉय कर चुका है, मजीद करेगा डिप्लॉय। ये 1.5 लाख से ऊपर की कहानी जाएगी। जब चाइनीज़ अपना प्रेशर बढ़ाएंगे ना, ये डबल हो जाएगी, हो सकता है ट्रिपल भी हो जाए तादाद, ये 1.5 लाख से भी ऊपर चली जाएगी इंडिया की फ़ौज की तादाद। में भी अगले साल के बीच तक ये भी हो सकता है कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट करते करते ये 1.5 लाख से ऊपर पहुँच जाएंगे। एक डिवीज़न इन्होंने वहाँ से निकाली कश्मीर से, एक डिवीज़न इन्होंने निकाली हुई है यहाँ हरियाणा से, हरियाणा। ये भी पाकिस्तान के लिए इन्होंने डिवीज़न लगा के रखी थी, इसको भी यहाँ पाकिस्तान वाले बॉर्डर से हटा के इन्होंने लगा दिया। वो जाओ भाई चाइना का बॉर्डर देखो, वहाँ पे देखें आप, और ये भी परमानेंट किस्म की है। ये 2 डिवीज़न सी होंगी, तीसरी इन्होंने निकाली है असम के अंदर से, असम। और ये जो असम के अंदर डिवीज़न इन्होंने लगा रखी थी फ़ौज की, इसका काम ये था कि भाई असम के फ्रीडम फाइटर्स जो हैं बेचारे, इनके ख़िलाफ़ आप जाके उनको मारें और ख़त्म करें, इनको कुचल दें। काउंटर टेररिज्म के नाम पे इन्होंने ये डिप्लॉय कर रखी थी। तो वहाँ से भी इन्होंने असम से एक डिवीज़न फ़ौज की निकाल के चाइना के बॉर्डर पर परमानेंटली डिप्लॉय कर दी, जिस पे वैसे असम के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनके अंदर खुशी की लहर पैदा हो गई है और वहाँ पर इंसर्जेंसी लाजमी तौर पर मज़ीद तेज़ होगी क्योंकि फ़ौज की तादाद कम हो गई है, तो एक खुला ग्राउंड उनको मिल गया है। अच्छा, एक इंडियन स्टेट है झारखंड की, बड़ी ही स्पेशल स्टेट है ये झारखंड। ये जो झारखंड की स्टेट है, ये इंडिया के अंदर एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है नक्सलाइट्स का। ये इंडिया से अलहदगी चाहते हैं और ये अपना अलग मुल्क बनाना इनका एक आइडियोलॉजी है, इनकी अपनी बड़ी पावरफुल आइडियोलॉजी इनकी। तो नक्सलाइट्स का गढ़ है झारखंड, उनका हब है, हब। और आधे से ज़्यादा जो ये जो झारखंड की स्टेट है ना, ये इंडियन फ़ौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए नो गो एरिया है। ये बात सुन के आपको अजीब लगेगा, नो गो एरिया है, जा नहीं सकता वहाँ पर कोई फ़ौजी, कोई पुलिस वाला जा नहीं सकता। वहाँ पर स्टेट विद इन दी स्टेट पहले ही मौजूद है, यूँ समझें कि एक अलग मुल्क ऑलरेडी है, सिर्फ उसको तस्लीम करने की ज़रूरत है। नक्सलाइट वहाँ रूल करते हैं, झारखंड के आधे से ज़्यादा एरिया पे नक्सलाइट। ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये जो रामगढ़ का एरिया है, वो गब्बर सिंह था ना शोले में, वो भी उसके गांव का नाम भी वैसे रामगढ़ था। बहरहाल और रामगढ़ है वहाँ पे झारखंड में, और उसके अलावा हजारीबाग का इलाका है, और इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट सुंगभम है, और चतरा है, खुंती का एरिया है, देवघर है। ये सारे वो इलाके हैं जो कि नक्सलाइट्स के गढ़ हैं। इनको काउंटर करने के लिए कि कहीं ये सारा का सारा स्टेट ना खा जाएं, इन्होंने क्या किया था कि झारखंड में भी काफ़ी ज़माने से, बल्कि काफ़ी अरसे से उन्होंने फ़ौज यहाँ पर एक डिवीज़न डिप्लॉय करके रखी थी झारखंड के अंदर। उसकी भी छुट्टी हो गई है और उसको भी उन्होंने वहाँ से निकाल के चाइना के बॉर्डर पर लगा दिया है। ये कह करके मूर्खो, देश बचेगा तो इंसर्जेंसी रोकेंगे ना, चाइना खा जाएगा देश तो इंसर्जेंसी के लिए यहाँ पर लगा के बैठे क्या फ़ायदा उसका। तो उन्होंने वहाँ से निकाल दिया और उनको कहा जाओ भाई उधर चीनियों को देखो, आप निकलो यहाँ से। तो वहाँ से भी, झारखंड से भी फ़ौज हटा देना, विच मीन्स झारखंड के अंदर भी नक्सलाइट्स जो हैं वो ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, ज़्यादा उनकी ताकत में इजाफा होगा, उनके खिलाफ लड़ने वाली फ़ौज जो है उसकी क्वांटिटी कम हुई है। तो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चेंजेस हमें नज़र आई हैं हालिया दिनों में। इंडियन आर्मी चीफ ये जो नया आया है ना, इसके आने के बाद इन्होंने क्या किया कि अच्छा, वैसे ये आरएसएस के बैकग्राउंड के ही बंदे हैं,
मतलब इनके लिए कहा जा रहा है कि इनकी सिंपैथीज़ हैं आरएसएस के साथ। इन्होंने अपनी जो पहली इनकी विजिट्स थी चाइना के बॉर्डर के हवाले से जब उन्होंने ब्रीफिंग्स ली ना, तो इनको एहसास हुआ है कि ये तो गल बध गई है, बात तो बहुत बढ़ गई है भाई, चीन बिल्कुल दरवाजे पे आके बैठ गया है। तो उसके बाद उन्होंने ये सारे फैसले लिए हैं कि इधर उधर से इंडिया की फ़ौज की जो डिवीजन है उनको हटा के बड़ी तादाद में फ़ौज जो है इन्होंने चाइना के साथ वाले बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए, मज़ीद डिप्लॉय करेंगे। इनको एहसास हो गया है इनको कि यार ये दरवाजे पे बिल्कुल आके बैठ गए, और रोज़ाना इंडियन फ़ौजियों को चाइनीज़ कह रहे हैं कि आइए मित्रों, हम आपको चाइनीज़ सूप पिला के यहाँ से भगाते हैं, आपको ऐसे खाली पेट नहीं भगाएंगे, हम मेहमान नवाज लोग हैं बड़े। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, इट विल ओनली इंक्रीज इंडियाज़ चांसेस ऑफ हैवी डिफीट, ये मैं आपको बता दूं। इससे कोई ये तासुर मिल रहा होगा आपको कि यार ये तो बड़ी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये गलत अंदाज में इंडिया प्रिपरेशंस कर रहा है। इसकी वजह यह है कि इंसान जो है ना, इंसान जब तक लड़ाई की बात आती है ना, तो मशीनों से इंसान नहीं लड़ सकता। बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ अगर सामने मशीन हो ना, तो उसके सामने इंसानी सोल्जर नहीं टिक पाएगा। एज अ रिज़ल्ट जब इंसान मशीनों से लड़ रहे होंगे, एक तरफ मशीनों की फ़ौज होगी, दूसरी तरफ इंसान लड़ रहे होंगे, तो कैजुअलिटीज़ जो होंगी वो इधर ज़्यादा होंगी, ह्यूमन साइड पे ज़्यादा होंगी। और ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जब भी होती हैं तो डिफ़ीट का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। और चाइना की तरफ से मैं अगेन आपको याद दिला दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस मशीनें लड़ेंगी इंडिया के वीर जवानों के साथ।